एडुटेरिया बिहार जी के सेट है ये 12वां। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो मिथिला क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ था वो थे मल्लीनाथ और नेमिनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का हुआ था। अगला प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो था जीवित गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, मुखरी वंश का। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। तो वो थे कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली यानी कि बोध गया की यात्रा की। तो 10 वर्षों के बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंडियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो इसका जवाब है डायनोसियस को, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका जवाब है ब्रात्य, ऑप्शन नंबर सी। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। तो इनका संबंध था पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है कि पालकालीन कलाकार बिट्टपाल कहाँ के निवासी थे। तो ये थे नालंदा के, ऑप्शन नंबर बी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी। तो अली मर्दान खान ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि शेरशाह और हुमायूं के बीच में जो चौसा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1539 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था। तो वो था शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के दानापुर यानी कि पटना में सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया। तो 15 जुलाई 1857 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष में प्राप्त हुआ। तो वर्ष 1912 में। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी। तो वो था जैनुद्दीन हैबत जंग, ऑप्शन नंबर सी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो ये थे सासाराम के, ऑप्शन नंबर बी। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। तो पीर अली, ऑप्शन नंबर सी। कोल विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1831-32 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था। तो ये किया था इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था। तो वर्ष 1713 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। तो ये आए थे 1821 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका जवाब है राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, बृजकिशोर प्रसाद और मौलाना नूरुल हसन ने, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 243 जी में, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की जो न्यूनतम जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो है 250। किसी पंचायत समिति में कितने स्थायी समिति होती हैं। तो इसका जवाब है 7। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। तो वो है अनुच्छेद 159, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है। तो 6 सप्ताह के भीतर।
किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है 6, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1993 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे श्रीधर वासुदेव सोहोनी। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो वो है बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है चंपारण, पश्चिमी चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में थी 1। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना कब शुरू की थी? तो 25 सितंबर 2017 को। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित की गई? एनटीपीसी के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। परमान डाल्फिन अभयारण्य स्थित है तो यह अररिया में, ऑप्शन नंबर ए। कृषि रोडमैप 3 की कार्य अवधि थी 2017 से 2022 तक। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सुपौल और भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो वो है टर्शियरी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, ऑप्शन नंबर ए।